हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस रिसर्च सेंटर। मैं आज आप लोगों को बूस्ट योर कॉन्फिडेंस सीरीज के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अम्लीय वर्षा क्या होती है इसके बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव के रूप में जिस फॉर्म में ये प्रश्न पूछा जाता है मैं उसको भी इंक्लूड किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है। प्रश्न है, आप इसको देखिए, प्रश्न क्या है, अम्लीय वर्षा क्या होती है। इसका आंसर देखिए, वर्षा के जल में जब वायु प्रदूषणकारी पदार्थ मिल जाते हैं तब इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा के बारे में यदि डिफिनेशन पूछे तो वर्षा के जल में जब वायु प्रदूषणकारी पदार्थ मिल जाते हैं तब इस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 मुख्य घटक होता है। ठीक है, यह पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक यानी कि SO2 जो है ये पानी के साथ जब मिल जाता है तब यह क्या बनाता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, किंग ऑफ एसिड जिसको कहते हैं H2SO4। क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। ठीक है, और 1972 में स्वीडन में पहली बार अम्लीय वर्षा की पहचान सर एंगुरन स्मिथ ने किया था। आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, एंगुरन स्मिथ यानी एसिड रेन के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दिया था, सर एंगुरन स्मिथ ने सबसे पहले एसिड रेन के बारे में बताया था। और एसिड रेन से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसको देखिए, यहाँ पर मैं नोट में दिया हूँ, देखिएगा कि देखिए अम्ल वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रश्न पूछा जाता है कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, तो अम्ल वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। पहला प्रश्न पूछा जाता है बराबर ऑब्जेक्टिव के रूप में। उसके बाद देखिए अम्ल वर्षा में सबसे अधिक क्या होता है, तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है, यानी कि SO2 HNO3 ये सब वर्षा के जल में मिल जाता है और वो सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अम्ल वर्षा में सबसे अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में लगातार पूछा जाता है। और किस चीज़ को जो है कुष्ठ रोग, इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, तो अम्ल वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। क्लियर, ये दो प्रश्न अम्ल वर्षा से पूछा जाता है। और अम्ल वर्षा के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया, सर एंगुरन स्मिथ। और ये कहाँ पर सबसे पहले हुई, स्वीडन में हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, हमारे शरीर पर तिल क्यों निकलते हैं। ये भी एक प्रश्न है कि हमारे शरीर पे जो तिल निकलता है आखिर किसके पीछे क्या कारण होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग एक बार जान लेते हैं। चलिए, इसमें कह रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा का रंग मेलानिन नामक पदार्थ पर निर्भर करता है। गोरी त्वचा में मेलानिन वाली कोशिकाएं कम होती है। देखिए ये जो हमारे शरीर पे तिल जो है वो किसके कारण, मेलानिन। होता क्या है कि हमारे शरीर का जो रंग गोरा और काला होता है तो ये किस पे डिपेंड करता है, मेलानिन नामक पदार्थ पर डिपेंड करता है। ठीक है, और गोरी त्वचा में क्या होता है, मेलानिन की मात्रा कम होती है, मेलानिन वाली कोशिकाएं कम होती हैं, और काले रंग की वाली त्वचा में ये मेलानिन नामक जो कोशिकाएं ये अधिक होती है। ठीक है, कभी कभी यह मेलानिन कोशिकाएं एक जगह एकत्रित हो जाती है, कभी कभी ये मेलानिन वाली कोशिकाएं एक जगह एकत्रित हो जाती है और इसी से किसका निर्माण होता है, तिल का निर्माण होता है। यानी मेलानिन वाली कोशिकाएं जब एक जगह एकत्रित हो जाती है तो क्या होता है, उससे तिल का निर्माण होता है। और तिल कोई नुकसान नहीं करता है, पर कभी कभी कुछ तिल जो है क्या होता है, अपना रंग भी बदल देता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप हम लोग ये विज्ञान यानी जीएस रिसर्च सेंटर के तहत आज हम लोग देखें। ठीक है, बस इसी तरह आप हमारे चैनल में लगातार बने रहिएगा। मैं कुछ स्ट्रेंजर प्रश्न आपके समक्ष पेश करूंगा। ठीक है, आप ज़रूर इसके बारे में बेहतर जानकारी रखिए, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव, आप जैसे शरीर का रंग किससे निर्धारित होता है, तो मेलानिन से निर्धारित होता है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने कभी भी हो सकता है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।